गुजरते हुए, जो चूमेगा गुजरते हुए, क़यामत के दिन में उसकी शफाअत करूंगा। एक सिर्फ नबी पाक ने एक दफा इसे चूमा, उसको सादत और शफाअत का दर्जा नसीब हुआ। और हर उस हाजी को जानता है, सुबह क़यामत तक जितने हाजी हैं, ये करोड़ों अरबों हाजी, तो सबको जानता है इशारा किसने किया था, चूमा किसने, नबी के एक निस्बत ने उसको जब इतनी समझ दी है, तो वो नबी जो उम्मत का वाली है उसके इल्म का आलम का हो। अच्छा मैं आप पूछता हूँ, हाजियों, हाजी तो काम ना आया उस वक्त, कहांगी वो तुम्हारी नमाजें, वो तुम्हारे तकबीरें, वो तुम्हारे तलबिये, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, वो तुम्हारे वो तराने कहाँ गए? और हाजियों, वो तवाफ कहां गया? आप कीमत क्यों नहीं पड़ी? किसने छुड़ाया? और ज़कात देने वाले मुज़क्कियों किसने छुड़ाया? इसी तरह मैं पूछता हूं कि अगर हजरे असवद छुड़ाया तो हजरे असवद तू ना वली है ना तू नबी है, तू तो एक पत्थर है। तो ये सादत और ये अजमत, ये हैसियत के वक़्त ये किसने दी? जो एक दफा मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, एक दफा तुम्हें चूम के दर्जा दे दिया। तो जो लोग ख्वाबों में, मुशाहिदों में, मुजाहिदों में, मुराक़बों में रसूलुल्लाह का दीदार करते हैं, क़यामत वाले दिन क्या ये लोग काम नहीं आएंगे? जहां खुश्क नमाजें, जहां खुश्क नमाजें, ये समझो बड़ी मैं मजे की बात कर रहा हूं, जहां खुश्क नमाजें, ये खुश्क नमाज कौन सी होती है और तर नमाज कौन सी है? ये मिजाज किसने देखे? किस हकीम ने नबज रखी है नमाजों पर कि तुझे खुश्की खा गई और तुझे तो बादी असर है तुझमें? ये आबी हवाई बादी चक्कर, तो ये तो बशरियत का तकाजा है। इबादत में ये कब आए? फरमाया जहां मेरे रसूल की मोहब्बत शरीक ना हो, ये सब खुश्क मसले हैं, ये सब खुश्क मसले हैं। और जहां मेरे महबूब की मोहब्बत, निस्बत और अदा शामिल हो, वहां जल्बों की बरसात होती है, वहां जल्बों की बरसात होती है। ऐसी नमाज लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया है कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है, नमाज में नबी का ख्याल ना आने देना वरना नमाज फासिद हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि नबी के ख्याल के आने से नमाज टूटती है, तो जब एक दफा नबी नमाज में थे, इमाम हुसैन आए, आपकी पुष्ट पर बैठ गए, सजदा कितना लंबा हुआ था और तस्बीहात कितनी पड़ी थी, और नबी का ख्याल बार बार हुसैन की तरफ जा रहा था, रज़ियल्लाहु अन्हु हुसैन की तरफ जा रहा था। सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे, ख्याल हुसैन की तरफ जा रहा है, नमाज मकबूल होती जा रही है। अगर सैयदुल अंबिया को नमाज में, वो भी सजदे में, पुष्ट पर बैठे हुए हुसैन का ख्याल आए तो नमाज ना टूटे, तो मोमिन तुझे रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो नमाज क्यों टूटती है? क्यों टूटे नमाज? खुदा की कसम, हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं, मैं 7 रोज़ उनके मिज़ार पर हाज़िरी देता। आजकल बहुत खूबसूरत मिज़ार बना, ना जाने क्या हाल होगा, लेकिन जब मैं आखिरी मरतबा गया था तो बड़ा खूबसूरत मिज़ार बना, मसाजिद भी नहीं हो गई तो सब मिज़ार नए हो गए थे, ये सद्दाम ने बनवाए थे सारे। लेकिन जिस वक्त मैं गया था बड़ा कमजोर बोसीला मिजाज था, तो हम 6 दिन जब गए कि 7वें दिन गालिबन हम 3 आदमी थे, तो दरवाजा बंद था। मस्जिद के साथ एक छोटा सा हुजरा था, उस हुजरे में आपकी कब्र। मायूस होकर जब हम वापस लौटे तो एक बुजुर्ग 7-8 फुट के बुजुर्ग, बड़े खौदावर, वो सीधा से कपड़े लगे हुए जब आए, रोब जलाल और जमाल का ये आलम था कि लरस गए हम देख के। तो मुझे मुखातिब करके फरमाते हैं, कहां फिर रहे हो? इमाम ग़ज़ाली नहीं मिले? हाँ, वो दरवाजा बंद है। हाँ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। पकड़ के हम 3 आदमियों को दरवाजे के पास ले गए, दरवाजा खुद खुल गया, और जब हमने पीछे देखा तो वो नहीं थे।
वो दरवाजा खोलने वाले नहीं थे। बखुदा वल्ला बिल्ला सुम्मा सल्लाह, वो नहीं थे। वहां एक नक्शबंदी सिलसिले के 155 साल के बुजुर्ग आलिम दीन फनाफिर रसूल, हम उनके पास गए मिलने के लिए। तो जब कहते बड़ी शफकत फरमाई उन्होंने, तो मुझे फरमाने लगे इमाम गजाली की मज़ार पर गए थे। जी हुजूर गए तो थे, कोई बुजुर्ग मिले थे? हाँ मिले तो थे, दरवाजा खुला था, ये खुला तो था, फिर वो गायब हो गए। जी गायब हो गए हैं बिल्कुल। फरमाया वही तो इमाम गजाली थे, वही तो इमाम गजाली। हजरत अब भी खुदा की कसम इमाम गजाली की तस्वीर मेरी नजर के अंदर फिर रही आप भी। और मैं और भी वाक़यात अगर सुनाऊं ना कि गौसे आज़म के यहाँ क्या हुआ, तो कहोगे कि शायद ये अपनी हैसियत बताने लगा है। लेकिन जर्रा किसी कामिल के पाँव के साथ लग जाए तो जब तक लगा रहेगा वो जर्रा नहीं है, वो सतारा है। तो ये जितने सारे कमाल लोग हैं, इनको सबसे पहले ईमान मिला, पहले ईमान मिला। ईमान की इश्क ने हिफाजत की, इल्म ने आबियारी की, सजदू ने बसात बिछाई, रकू कऊद और क़याम और सजूद ने रहमतों का रुख फेरा, आंसुओं ने कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ से चादर हटाई, दीदार अता फरमाया, वसल का मकाम दिया, खुदा ने जन्मों की बरसात कर दी। हजरत जो नबी था वो नबी है, जो नबी था वो नबी है। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी हैं। आप बाहर निकले देखो सितारे नजर आएंगे, लेकिन सुबह जब सूरज तुलू होगा तो क्या आप कह देंगे खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि अब जमाना सूरज का है, सितारों का नहीं। लेकिन हैं, वो हैं, अंबिया थे, हैं। ये तो खुद रसूल अकरम ने फरमाया कि तमाम साहब आजाद में बात पूछना चाहूंगा, बात थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इसे समेटना चाहता हूं। आप तंग तो नहीं बैठे हुए, थक तो नहीं गए ना? आप तो बात सुनने के आदी हैं। मैं गया कराची, तो हमारे एक दोस्त है एसपी साहब, तो उन्होंने एक किताब लिखी, तो कहने लगे कि मैंने तसव्वुफ के नुकात लिखे। मैंने कहा मुझे दे, तो कहना हाँ मैं तस्दीक के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो टेढ़ा होके इस तरह तकिए पे सर रख के ना एक करीब झुक के मेरे नजदीक हो गया, तो कहने लगा कैसी लिखी है? वो तसव्वुफ की कोई बात होती तो मैं बताता। वो ये कि एक चोर पकड़ा, उसको पीटा और माल मिल गया। तो ये माल का मिलना गोया ये तसव्वुफ की एक झलक है। वो इस तरह के वाक़यात उसने ये अपनी करामतें लिख रहा था, तो मैं जोर जोर से बोल रहा था। तो कहने लगा मुझे बड़ी तकलीफ है। बताया ऐसी तकलीफ है कि मैं ऊंचा सुनता हूँ, बड़ी तकलीफ है। तो पास एक पीछा बैठे हुए थे, वो कहने लगे तुझे क्या तकलीफ है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? तकलीफ तो उसको है, तू तो कान रखे बैठा हुआ है। आप तकलीफ में तो नहीं है ना? अरे बोलो बोलो भी, आप चुपचाप बैठे हुए कि तकलीफ होगी? जो चिल्ला रहा है उससे पूछो तेरा क्या हाल है। बढ़िया दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला